खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी डॉक्टर फ्रांसिस गिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी ने अपना सेहत के हवाला से ये मुनफरद प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हम लोगों को जिस्मानी और रूहानी सेहत के बारे में, शिफा के बारे में बता सकें। हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से हमने प्रिंस ऑफ पीस टीवी से ये प्रोग्राम शुरू किया है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन मोहतरम पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी चेयरमैन साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम हेल्थ केयर में प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि डिवीजन फैसलाबाद में मुल्क पाकिस्तान में खुदा के बंदा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने अपने बंदा को कलाम और शफा की नेमत से नवाजा है। बहुत सारी जिंदगियां खुदा के बंदा के वसीला से प्रिंस ऑफ पीस टीवी से अपनी निजात को, अपनी शफा को इनके जरिया से हासिल करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हेल्थ केयर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, से पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदाए कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़िज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, खिदमत के इस बड़े विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है। दुआ करते हैं खुदा तू सारी टीम को, बशमूल चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, जीएम को और तमाम ओहदादरान को अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ अपने पाक रूहुल कुदस की तासीर के जरिए से इस्तेमाल कर, ताकि ये तेरे कलाम की बशारत को दुनिया के इंतहा तक लेकर जाए। और खुदा उन प्रोग्राम हेल्थ केयर में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तू खुदा हमें गाइड करना, अपना बड़ा फजल अता करना, ताकि हम लोगों को सेहत के हवाला से गाइड कर सके। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हेल्थ केयर में हम जिस्मानी और रूहानी शिफा की बात करते हैं और कुछ बीमारियों का जिक्र करते हैं और आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में उन बीमारियों के तदारक के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें, गाइडलाइन भी देते हैं। तो आज खुदा के खादम हमारे साथ पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी। तो आज हम खुदा के कलाम से इस हवाला से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में किस तरह से गाइड करता है। जी पादरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए और इसकी कामयाबी के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो फीडबैक है वो बताता है बहुत अच्छा कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस प्रोग्राम को। ना सिर्फ पसंद करते हैं, डॉक्टर साहब बड़ी बरकत पा रहे हैं। जी ऐसे ही। और खसूसी तौर पर बाज़ लोगों ने इस हवाले से जो लिखा है, जो आप लास्ट पे टिप्स देते हैं हेल्थ के हवाले से, उनको बहुत पसंद लोगों ने किया है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी इस खिदमत के लिए। नाज़रीन, कलाम खुदा में से इस तलक से आज हम देखेंगे मज़ामीर की किताब ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 5 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर हम तीसरी आयत को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो जो तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू औकाब की मनत असर नौजवान होता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का नात शुक्र हो। मेरे से जो तीसरी आयत में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। तो सब जैसा अभी अब अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहे थे कि ये वो प्रोग्राम है हेल्थ केयर का जिसमें हम जिस्मानी सेहत की बात भी करते हैं और रूहानी सेहत की बात भी करते हैं। तो नाजरीन, 2022 के इस नए साल में बड़ी मुबारकबादी के साथ कलाम खुदा की रहनुमाई के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा का कलाम ज़बूर नंबर 103 में बुजुर्ग दाऊद खुदा का बंदा हमें एक बड़ी खुशखबरी देता है, एक तसल्ली तकवीयत देता है, और वो ये है कि खुदावंद हमारा खुदा
जो हमारा खालिक है, मालिक और परवरदिगार है, हमें उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करने वाला खुदा है, हमारी जान को हलाकत से बचाता है, उकाब की बुलंद असरनों में जवान रखता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसमें उन्होंने तीसरे आयत में जो बात की है उसकी तरफ मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ज़रा, कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। तो मेरे चीज़ों, इस आयत के अंदर इन दोनों पहलुओं को साथ साथ बयान किया गया। खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि अगर जैसा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, कलाम खुदा के मुताबिक बीमारी के बहुत सारे सबब हो सकते हैं जी, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा सबब जो है वो गुनाह है इंसान की जिंदगी। तो खुदा का कलाम आज हमारे लिए नए साल में ये खुशी की खबर रखता है मेरे चीज़ों, कि हमारा खुदावंद खुदा हमारी सारी बदकारी को, यानी हमारे गुनाहों को भी माफ़ करने की कुदरत रखता है और फिर हमें शिफा देने की भी कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो चाहता है कि उसके लोग तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लायक हों। ऐसा जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दिन एक ऐसे मफलूज को आपके पास लाया गया कि जब उस मफलूज को खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचाया गया तो आपने फरमाया कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। तो खुदा का कलाम ये बयान करता था कि लोग वहां पर जो मौजूद थे वो बुड़बुड़ाने लगे जी और तनकीद का निशाना बनाने लगे खुदावंद यीशु मसीह की इस बड़ी खिदमत को। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया, उन लोगों से पूछा कि क्या ये कहना आसान है कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, या तेरे गुनाह माफ हुए, बल्कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। देन उस शख्स से कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और उनके सामने देखते देखते वो मफलूज का जो शख्स था, मफलूजदा शख्स था, वो तंदुरुस्त हो गया। जिसे साबित नाज़रीन ये होता है कि पहले खुदावंद यीशु मसीह ने डॉक्टर साहब उसके गुनाह माफ किए और देन उसे हील किया, तंदुरुस्त किया। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे रूहानी तौर पर भी हील किया और जिस्मानी तौर पर भी हील किया। और आज भी खुदावंद मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम रूहानी तौर पर भी सेहतयाब रहें, जिस्मानी तौर पर भी तरक्की करें। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि नए साल में हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि खुदा जो हमें कामों की मना जोर देना चाहता है, तो वो चाहता है कि हम जिस्मानी तौर पर भी सेहतयाब रहें और रूहानी तौर पर भी सेहतयाब रहें। आज ज़रूरत इस बात की है कि अगर जैसा डॉक्टर साहब प्रोग्राम के आखिर में मुख्तलिफ तजावीज़ बताते हैं, हमें अपनी जिस्मानी सेहत की तंदुरुस्ती के लिए परहेजगारी की ज़रूरत होती है, अपने मेडिकल चेकअप की ज़रूरत होती है, मौसमी असरात वबाई अमराज से एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। उससे बहुत ज़्यादा हमें रूहानी तौर पर अपनी सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए मेरे अज़ीज़ों गुनाह से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, नजात हासिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कलाम में खुदा ये बयान करता है कि हम ये नहीं कह सकते हम गुनाहगार नहीं हैं। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि अगर हम कहेंगे हम बेगुनाह तो खुद को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। बल्कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ़ करने में सच्चा और आदिल खुदा है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस तरह से उस मफलूज शख्स को आपने जिस्मानी तौर पर भी हील किया, गुनाह माफ़ करके रूहानी तौर पर भी हील किया, आज भी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बस तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह से खुदा के ज़ोर से रूहानी और जिस्मानी ताज़गी के देना है। सो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के हुजूर आएँ, पिछले साल के तनाज़र में अपनी सारी ज़िंदगियों को परखें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारे पास खुशखबरी ये है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदावंद से दुआ कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। आमीन। बहुत अच्छी और खूबसूरत वजाहत कलाम खुदा में से खुदा के बंदा ने आज बयान की है कि किस तरह से हम अपने आप को रूहानी तौर पर तंदुरुस्त रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो कलाम खुदा में से आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत वजाहत बयान की है, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं, वो रूहानी शिफा को लेना ही नहीं चाहते अपनी जिंदगियों के अंदर। वो अंदर से रूहानी तौर पर मुर्दा भी होते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी रूह की ताजगी के लिए, बीमार रूह के लिए हमें दुआ करें। वो जिस्मानी तौर पर उनका सर भी दर्द हो तो फौरी तौर पर बड़े बड़े क्रूसड में चले जाते हैं, वो बड़ी बड़ी इबादत में चले जाते हैं, लेकिन
कभी भी जाकर किसी ने ये नहीं वहां पर कहा कि मुझे रूहानी तौर पर शिफा की जरूरत है, मुझे मेरे लिए रूहानी तौर पर दुआ कीजिए ताकि मेरे अंदर जो रूहानी तौर पर मैं बीमार हूँ बिल्कुल शिफा पा जाए। तो इस सूरत हाल में ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए वैसे मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि नाजरीन, कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कलाम यीशु मसीह ने फरमाया कि उससे ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को कत्ल कर। बहुत अच्छी बात है। उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकता है। तो मेरे चीजों, इसलिए इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि हम दोनों की केयर करें जी। बल्कि मैं समझता हूं कि एक मानो अगर देखें, हमें रूहानी तौर पर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है जी। और वैसे भी डॉक्टर साहब एक जो रिसर्च है, आप तो ज्यादा जानते हैं, वो ये साबित करती है कि जो लोग रूहानी तौर पर साउंड होते हैं, सेहतमंद होते हैं, वो जिस्मानी तौर पर भी ठीक है, सेहतमंद होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, वो रूहानी ताकत होती है, रूहानी ताकत होती है, इस वजह से पावर रहते हैं, जिसमें जब वो रूहानी कुव्वत वाइटल फोर्स बीमार होती है जी, तो फिर बंदा जिस्मानी तौर पर जो हमें तिब के असूल है ना, वो ये हमें बताते हैं बिल्कुल। और कलाम खुदा भी हमें ये बताता है। अच्छा, इसमें बड़ी जबरदस्त बात है कि जो वाला जिसका रेफरेंस मैं आपके सामने दिया था जी, कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को पहले रूहानी तौर पर सेट किया, ऐसे ही उसके गुनाहों को माफ किया और देन उसे, तो इससे भी तो साबित यही होता है कि खुदा चाहता है कि आप पहले आप जिस्मानी तौर पर, लिखा है बुजुर्ग यूहन्ना के खत में, वो हर तरह से तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। इसका मतलब रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर। इस तरह कलाम खुदा में लिखा है ना कि तुम रूह से भी चलो और अकल से भी चलो। और फिर नाज़रीन, ये भी तो खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस, जो कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा नशे से या दूसरी इस वबाओं बीमारियों से, मौसमी असरात से, अपनी लापरवाही से, जैसे आपने कहा, सोचते नहीं तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। तो इसका मतलब खुदा हमारी दोनों चीज़ों के बारे में, रूह के बारे में और हमारे जिस्म के बारे में, दोनों के बारे में केयर करता, दोनों पर कुदरत रखता है, दोनों को जन्नत में हलाक कर सकता है। इसलिए दोनों की केयर जरूरी है, ऐसा ना करें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बान होना इस बात का सबूत है मेरे चीज़ों कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। पाक कलाम में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक हमेशा की जिंदगी। बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने, खुदा के बंदा ने बड़ी वजाहत के साथ कलाम खुदा में से आज बयान की है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आप मोटापे के बारे में अपने हेल्थ केयर प्रोग्राम में हमें गाइडलाइन दें। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मोटापा दरअसल है क्या चीज़। जी, वक्त बहुत कम है, इसलिए आज थोड़ी सी वजाहत करेंगे। अगले प्रोग्राम में तफसील से हम इस पर बात भी करेंगे और इसका इलाज, इसका तदारक भी बताएंगे। तो ये दरअसल मोटापा हमारी लापरवाही की वजह से, अच्छा, फैट्स ऐसे होते हैं जो चर्बी एक फालतू होती है जो हमारे जिस्म में जमा हो जाती है। तो जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे ये फास्ट फूड हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हम खाते हैं, तो खाकर हम काम नहीं करते, वे बैठे रहते हैं, हम सैर नहीं करते। जी। तो ऐसी चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो फिर हम बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, सैर के लिए नहीं निकलते, तो फिर उस वक्त हमारे जिस्म के एक ख़ास मखसूस हिस्से में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में, वो एक चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। तो उससे फिर मोटापा जो है ना, वो जिस्म शुरू हो जाता है, जन्म देता है। मोटापा बेसिकली एक बीमारी है। जी। और इसका तदारक हम अपने परहेज से, यानी तदारक भी इंसान के अपने हाथ में है। इसका हम कर सकते हैं परहेज से, इसका इलाज के बगैर भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, परहेज से, सैर से, वर्जिश से। वैसे भी आपकी मेडिकल यही कहती है ना कि परहेज जो है ना वो सबसे बड़ा इलाज है। इलाज से बिल्कुल। तो मैं आप इसका इलाज अगले प्रोग्राम में हम आपको इसकी मेडिसिन भी बताएंगे, इलाज भी। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में आपसे यही वक्त की नज़ाकत को मुलहुज़े खातर रखते हुए यही कहूँगा कि आप परहेज, जैसे पारी साहब ने भी कहा कि इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। तो आप परहेज करें ऐसी मुर्गन ग़िज़ाओं से, तली हुई अशिया से, खासकर चिकनाई वाली चीज़ों से। तो आप सैर करें और वर्जिश को अपना हल्की वर्जिश चाहे करें, मामूल बना लें से, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं बगैर मेडिसिन के। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है तो अगले प्रोग्राम में हम आपको इसकी मेडिसिन भी बताएंगे। तो बहुत शुक्रिया पारी साहब हेल्थ केयर प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। और हम आपके लिए दुआ गो है कि खुदा आपको भी हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुदा आपको हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी पाकिस्तान।
जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।